अस्सलामुअलैकुम दोस्तों शानी टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत से नवाजा है और इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने के कुछ आदाब भी सिखाए हैं। दोस्तों जो आदाब अल्लाह ताला ने हमें सिखाए हैं, अगर हम इन पर अमल करें तो हम कामयाब होते हैं, अगर हम इन पर अमल ना करें तो हमें नुकसान होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कुरान पाक में यानी इस्लाम में हमें कुत्ते को छूने से क्यों मना किया गया है। दोस्तों साइंस ने ये हाल ही में साबित किया है कि कुत्ते को छूने से रेबीज़ की बीमारी हो सकती है। दोस्तों रेबीज़ की बीमारी एक ख़तरनाक बीमारी है। दोस्तों इस्लाम हमें जिन भी चीज़ों से मना करता है इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है और जिन चीज़ों की इजाज़त देता है इनमें ही हमारा फ़ायदा होता है। दोस्तों ऐसे ही एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया। वो शख्स हिंदू था। उसने कहा कि कुत्ते को छूने से रेबीज़ की बीमारी हो सकती है, हालांकि अब रेबीज़ की बीमारी की वैक्सीन भी मौजूद है, क्या हम कुत्ते को छू सकते हैं? तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप दूसरी मंजिल से छलांग लगा दे नीचे, हालांकि आपकी टांग टूटेगी और डॉक्टर भी मौजूद हैं जो आपकी टांग को ठीक कर देंगे, क्या आप छलांग लगाएंगे? उसने जवाब दिया नहीं। इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुत्ते को छूने से रेबीज़ होता है, इसलिए हमें कुत्ते को नहीं छूना चाहिए, जबकि हमें पता है इससे रेबीज़ की बीमारी होती है। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसका मतलब ये है कि परहेजगारी इलाज से ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों उम्मीद है ये बातें सुनकर आपको पता चल गया होगा कि इस्लाम में कुत्ते को छूना क्यों मना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।